क्वेश्चन नंबर 43। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज, जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस तरह यूज होता है? जो अमोनियम क्लोराइड है हमारा, ये यूज किस तरह होता है? जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, सिस्टमिक एसिडिफायर, एक्सपेक्टोरेंट या डायूरेटिक या इन सभी की तरह? जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ये इन सभी की तरह होता है। आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हमें बस इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जो सिस्टमिक एसिडिफायर होते हैं ये क्या करते हैं? ये सिंपली वो सब्सटेंस होता है जो हमारी एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एल्कलाइन में एसिड पड़ेगा तो न्यूट्रलाइज होगा, या थोड़ा सा एसिडिक की तरफ ले जाते हैं। वो सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे? सिस्टमिक एसिडिफायर। मैं लिख देता हूँ अगर सुनने में कुछ वो हो। ये मतलब न्यूट्रलाइज एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड। क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और एसिडिक उसमें कर रहे हैं तो ये बहुत सारे यूरेनरी ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके अंदर भी यूज होता है। और भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी उसमें इन्फेक्शन वगैरह में यूज होते हैं। ये तो काम हो गया इसका, सिस्टमिक एसिडिफायर का। अब जो एक्सपेक्टोरेंट है ये क्या करते हैं? ये एक्सपेक्टोरेंट आपने देखा होगा, जो सिंपली जो हमारे जो थ्रोट है, गला है, उसके अंदर जो म्यूकोस होता है उसका जो पैसेज से क्लियर करने में मदद करते हैं। जो खांसी की दवाई है उनके अंदर एक्सपेक्टोरेंट होता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा जो सिंपल भाषा में कह देते हैं कि ये कोई कोई दवाई नहीं तो कहते हैं ये तेरी जो गला है इसका सारा मलगम साफ कर देगी, जो सांस नहीं आता उसे ठीक कर देगी। कुल मिलाकर जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं क्या करते हैं? जब म्यूकस का पैसेज होता है उसे क्लियर करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। इसलिए किसके अंदर यूज़ होता है? कफ सिरप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सपेक्टोरेंट। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। ये तो सबको पता ही होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं कई बार दिमाग से उतर जाता है तो ये यहाँ लिख देता हूँ। एक्सपेक्टोरेंट की जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा मैंने। यूरिन यूरिन फ्लो इंक्रीज। ये जो यूरिन फ्लो है हमारी बॉडी के अंदर उसे इंक्रीज कर देंगे, वही काम होता है किसका? डायूरेटिक्स का। सिस्टमेटिक एसिडिफायर में पता लग गया, तो हमारे बॉडी फ्लूइड है उसे एल्कलाइन कर दे। जो बॉडी फ्लूइड है, एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड है, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर वो समहाउ न्यूट्रलाइज की फॉर्म में तो हल्का सा एसिडिक कर देगा। कुछ हमारी बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, ऐसे जो यूरिन होता है वो तो एसिडिक नेचर का होता है। अगर वहाँ एल्कलाइन नेचर आ जाए तो भी हमारी बॉडी को शूट नहीं करेगा, तो ऐसी जगह पे भी ये यूज़ होता है। एक्सपेक्टोरेंट हमें पता लग गया, जो हमारी म्यूकस है उसके पैसेज को साफ करता है। और डायूरेटिक्स हमारे यूरिन के फ्लो को बढ़ा मतलब इंक्रीज करता है। अमोनिया क्लोराइड इन तीनों में यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है आ गया होगा समझ। और हाँ, एक चीज़, इससे जो पहले लेक्चर था फार्मास्यूटिक्स 1 का, क्लास थर्ड, इसके अंदर मैं बीच में बताते बताते मेरे दिमाग से उतर गया था। जो टाइप ऑफ प्लास्टिक हम पढ़ रहे थे, एक तो था थर्मोसेटिंग। मैंने कहा था कि मैं इसे कमेंट में भी कर दूंगा, लेकिन जो रेगुलर वीडियो देख रहा है उसे ऐसे यहाँ से भी पता लग जाएगा। एक तो थर्मोसेटिंग था और एक थर्मोप्लास्टिक ही है, वो मैं ठीक ही बोल रहा था। मैं थर्मो लेवल लेवल कर रहा था, थर्मो वो खाली थर्मोप्लास्टिक है। एक तो थर्मो सेटिंग थी और एक हमारी थर्मो प्लास्टिक थी। इसके हम जो बात कर रहे थे सेटिंग की, मैं सब कुछ बता चुका था। अब दोबारा करके यहाँ वो नहीं करेंगे, टाइम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। थर्मो सेटिंग में मैंने पीवीसी तक बताया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मो सेटिंग। और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम इसे हीट करते हैं तो ये अपनी शेप क्या कर लेती है? ऑन हीटिंग
ऑन हीटिंग शेप चेंज आफ्टर कूलिंग, रिटेन या रीगेन देयर कूलिंग तो लिखा ही नहीं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो थी जो अपना शेप चेंज नहीं करती, जो मैंने बैकेलाइट वगैरह बताए थे, जो बोर्ड्स वगैरह के अंदर होती है थर्मोसेटिंग के अंदर। और जो थर्मोप्लास्टिक था इसके अंदर मैंने बताया था तो पीवीसी है, जब इनकी हीट करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेती है, लेकिन जैसे ही ठंडी होती है वापिस ही क्या कर लेती है अपनी शेप को, जो पहले शेप थी उसी के अंदर चेंज कर लेती है। यही बताया था हम पहले बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चल गया। अगला क्या है, मोरडेंट ब्लैंक इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ। जो मोरडेंट ब्लैंक है ये किस चीज के टाइट्रेशन में यूज होता है? दोबारा नाम, मोरडेंट ब्लैंक। ये हमारा यूज होता है कैल्शियम लैक्टेट के टाइट्रेशन में। कैल्शियम का एक फॉर्म है कैल्शियम लैक्टेट। इसके अलावा जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अमोनियम क्लोराइड पढ़ लिया, जो एक्सपेक्टोरेंट और ये बहुत सारी चीज़ पढ़ी है। सिस्टमेटिक एसिडिफायर, एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक्स ये हम पढ़ चुके हैं। एक कैल्शियम कैल्शियम लैक्टेट हमारा मोडरेंट ब्लैंक में यूज़ होता है टाइट्रेशन में। एक जो सोडियम एसीटेट है इसके बारे में हमें एक दो चीज़ पता होनी चाहिए। जो सोडियम एसीटेट है किस तरह यूज़ होता है? ये फूड एडिटिव होते हैं, जो फूड एडिटिव में यूज़ होता है। ये कैसे यूज़ करते हैं हम इसे? जो हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, कहाँ गया H? जो एसिटिक एसिड होता है उसे हम चेंज करके किस में चेंज करते हैं? हम सोडियम एसीटेट में चेंज करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है बाद में हमारा क्या बता रहा था मैं तो भूल गया। फूड एडिटिव की तरह क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, जब हम उसे CH3COOH एसिटिक एसिड वो कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। उस प्रोसेस का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। चेंज करते हैं हमारे, अगर हमें इतना भी पता होगा वो भी सफिशिएंट है। सोडियम एसीटेट किस तरह यूज होता है? फूड एडिटिव में। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन इज एडिड इन द एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड टू। जो नाइट्रोबेंजीन है ऐड किया जाता है किसके अंदर? सोडियम क्लोराइड के एसे में। किस लिए? टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ इनसोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड विद NH4SCN। इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनाइड बोलते हैं शायद उसमें। टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ इनसोल्यूबल AgCl विद NH4SCN। इनकी जो इनसोल्यूबल AgCl है इसकी इससे रिएक्शन में बचाने का काम करता है कौन? नाइट्रोबेंजीन। स्पीड अप का काम नहीं करेगा, प्रिसिपिटेशन को नहीं होगा। ये प्रिसिपिटेशन होता है ये भी हमें पता होना चाहिए क्या है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, हल्का सा बता देता हूँ। मैंने ऐसे बताया था इसके अंदर वो सब्सटेंस है जो नीचे बैठने लगते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पार्टिकल्स नीचे बैठने लगते हैं उसे प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से टाइम लेके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिमेटनिक्स आर यूज्ड इन द डेफिशिएंसी ऑफ। देखो जहां भी हीम आ जाए वर्ड, इसका मतलब ही होता है आयरन से। जो हिमेटिक्स है ये किस में, किसकी डेफिशिएंसी में यूज होता है? आयरन की डेफिशिएंसी में। ये किसकी डेफिशिएंसी में यूज होता है? हमारा आयरन की डेफिशिएंसी में यूज होता है। हिमेटिक्स का मतलब ही होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड फॉर्मेशन या आयरन। ब्लड फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ब्लड के अंदर ही क्या होता है? हमारा आयरन होता है। इन सब का हमें पता ही है। जिंक क्या होता है हमारा? जो कोरोना है इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सब ने जिंक खाया, जिंक एसीटेट की गोली भी खाई थी। और जिंक हमारा पेनक्रियास को भी एक्टिव करता है।
कॉपर का भी हमें पता है, अगर कॉपर कॉपर के अंदर बहुत सारी वो होती है एक्टिविटी, बहुत सुना होगा कि कॉपर के बर्तन में ये खाना चाहिए, खाना पानी पीना चाहिए लंबे समय तक। अगर हम कॉपर के बर्तन में लंबे समय तक खा रहे हैं तो ठीक नहीं है, हमें चेंज करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अच्छी होती है लेकिन अगर उसे हम एक्सेस में यूज़ करें वो भी हमारे शरीर को नुकसान देती है। खैर कॉपर में पानी पीने से नुकसान नहीं है अगर तुम बहुत लंबे समय तक भी पियोगे, लेकिन हमें चेंज करते रहना चाहिए। तो कॉपर का हमें पता है इसके क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है कॉपर के अंदर, बहुत सारे इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। लेकिन अगर कॉपर का एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो एक विल्सन डिजीज होती है, हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। जो रेगुलर फॉलो करता रहा उसे पता है विल्सन डिजीज क्या है। मैंगनीज भी पता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के अंदर। इन सब के बारे में हमें एक एक दो दो लाइन पता होनी चाहिए, बेसिक तो पता होना चाहिए कम से कम ये होते क्या है। नेक्स्ट, ग्रीन विट्रोल इज, ग्रीन विट्रोल कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है या सोडियम सल्फेट होता है? जो हमारा ग्रीन विट्रोल है ये क्या होता है? हमारा फेरस सल्फेट। इनके बारे में भी जानते हैं कुछ एक एक दो दो चीज। जो कॉपर सल्फेट होता है ये सबको पता ही है, कॉपर सल्फेट को ये ग्रीन विट्रियोल है, ये कौन सा होता है? ब्लू, स्पेलिंग VITROL, ब्लू विट्रोल। जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये यूज होता है हमारा, हमारी बॉडी के अंदर एक सप्लीमेंट की तरह यूज कर लेते हैं हम इसे। ये हमारे ब्लड लेवल में भी यूज होता है, मतलब जो लो ब्लड लेवल होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। फेरस सल्फेट ग्रीन हो ही गया, कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया, और जो हमारा सोडियम सल्फेट है ये तो वर्ल्ड फेमस डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट में यूज होता है। इसके अलावा कुछ विट्रियोल हैं जो और इम्पोर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। एक जैसे हमारा होता है वो ऑयल ऑफ विट्रोल, ये इम्पोर्टेंट है, ये होता है हमारा H2SO4। ये H2SO4 जैसे ये जो डिजिट है 2 ये नीचे होती है, 4 भी नीचे होती है। ये कैपिटल स्मॉल देख लेना, चलो मैं सब कैपिटल में लिख रहा हूँ, H2SO4। एक वाइट विट्रोल ये भी लिखी लो लगे लड़े। एक हमारा क्या होता है वाइट विट्रोल, इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। इसके भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा नाम लिखने की स्पेस नहीं है। ZnSO4 जिंक सल्फेट। अगले पे चलते हैं। टाइट्रेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ फेरस सल्फेट IP 1996 इज, उस टाइट्रेंट का नाम बताओ किस एसे में यूज होता है? फेरस सल्फेट के एसे में। हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं, फेरस सल्फेट क्या होता है? हमारा ग्रीन विट्रोल। इसके टाइट्रेशन में किसका यूज करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का, सैरिक अमोनियम सल्फेट का, सल्फर एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रोल होता है, इसका भी हमें पता होना चाहिए, या इनमें से किसी का नहीं। तो जो हमारा ग्रीन विट्रोल होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं सैरिक अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम परमैंगनेट भी हमें पता है क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी पता है, तो ये बताना टाइम वेस्ट ही होगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये नहीं हमें इसका जानना है, ये बहुत बेसिक है, नहीं तो आप मैसेज करोगे, मैं चाहे मुझे दोबारा वीडियो बना के बताना पड़े मैं बताऊंगा। वैसे पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड सबको ही पता होता है। विच वन ऑफ दीज आयरन प्रिपरेशन इज स्केल प्रिपरेशन? मैं अगर कोई क्या पता शर्म के मारे ना पूछे, सल्फर का हमें सबको पता है सल्फर क्या यूज होता है हमारे। जो सल्फर है बहुत सारी प्रिपरेशन में यूज होता है हमारा, हमारे जो बैटरीज है उसके अंदर भी किसका यूज होता है? सल्फर का यूज होता है। एक जो हमने सुना होगा सल्फर का डिसइंफेक्टेंट में भी यूज होता है। इसी तरह जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका यूज हम किसकी तरह करते हैं? इंडिकेटर की में यूज करते हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन है उसके अंदर, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इससे हम बहुत सारी प्रिपरेशन का पता लगाते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ जो जरूरी होगा वो मैं बता के ही चलूंगा, चाहे टाइम थोड़ा फालतू भी लग जाए। हमने ऑप्शन डिस्कस कर लिया है।
विच वन ऑफ दीज आयरन प्रिपरेशन इज स्केल प्रिपरेशन, इनके अंदर से कौन सी आयरन प्रिपरेशन है जिसे हम स्केल प्रिपरेशन कह सकते हैं? आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट या फेरस आयोडीन। स्केल्ड प्रिपरेशन मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जिसका हम यूज़ या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो होती है हमारी आयरन और अमोनियम सिट्रेट, इनके मिक्सचर को। अब हमें पता होना चाहिए ये दो चीज़ है, दो क्या, वैसे तो दो ही है, वैसे तो ये तीसरा तो कैटलिस्ट ही हो गया, दो ही मान लेंगे। दो है जो फेरस फ्यूमरेट और ग्लूकोनेट, ये क्या है सप्लीमेंट की तरह यूज़ होते हैं, ब्लड लेवल को भी, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, और मेजर इनका क्या है, ये सप्लीमेंट। अगर किसी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो फेरस फ्यूमरेट और ग्लूकोनेट उन्हें हम किस में देते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। सप्लीमेंट ऐसे नहीं बॉडी बनाने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी में। आयरन डेफिशिएंसी में सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। और जो हमारा ये होता है, ये यहाँ आ जाएगा, जो हमारा फेरस आयोडाइड होता है वो किस तरह यूज़ होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। हाँ कैटलिस्ट, CATCATY कैटिलिस्ट, कई बार कैपिटल में लिखते हैं तो स्पेलिंग में अजीब सा लगता है। कैटिलिस्ट, हाँ यही है स्पेलिंग। कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कई बार यूज होता है। नेक्स्ट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट अकर एज जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, ये किस तरह अकर मतलब किस तरह यूज होता है, किस तरह काम में आता है? ये हमारा काम में आता है डेली क्यूसेंट की तरह। अब हमें पता होना चाहिए डेली क्यूसेंट क्या होता है। वो मटेरियल जिनकी टेंडेंसी होती है लिक्विड में चेंज होने की उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेली क्यूसेंट। आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ और बता सकते हैं, जो मैं इस तरह टाइपिंग, ये जो ऐसे टाइपिंग करके लिखता हूँ, मेरा बोलने ज़्यादा इफेक्टिव है कि टाइपिंग करना, या दोनों ही चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये भी बता सकते हैं। क्योंकि टाइपिंग करने से हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ती है, लेकिन हाँ बस थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है इससे और याद लंबे समय तक रहता है। लिक्विड एंड कहाँ है, वो मेरी थोड़ी स्पीड भी कम है लिखने की अभी। हैविंग लिक्विड टाइप या फॉर्मिंग, लिक्विड या लिक्विड फॉर्मिंग टेंडेंसी, इसी क्या बोलते हैं हम, डेलिक्यूसेंट बोलते हैं। एक होता है हमारा ई फ्लोरोसेंट, जो हमारा ई फ्लोरोसेंट होता है इसका क्या मतलब होता है, वो प्रिपरेशन जो अपने अंदर से वाटर का लॉस कर देती है। ये इस तरह से करते हैं। दोज प्रिपरेशन, ये डॉट लगा के समझ जाना, दोज प्रिपरेशन हु लॉस वाटर, बस वो लॉस वाटर जो अपने अंदर से वाटर को लॉस कर लेगी। और हाइग्रोस्कोपिक है जगह, जो हाइग्रोस्कोपिक होती है वो कौन सी होती है, ये जो एब्जॉर्व कर लेती है मॉइस्चर, ये भी लिख लेता हूँ। ये तो अलग से हाइग्रो, ये इम्पोर्टेंट है। हाइग्रोस्कोपिक ये मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब तक की में। हाइग्रोस्कोपिक क्या है, हु एब हु एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर या
एटमोसफियर, वो प्रिपरेशन जो क्या करती है, एयर से एटमोसफियर से उसे, इससे बड़ा भी नहीं हो पाएगा। हाइग्रोस्कोपिक कौन सी होती है, जो एयर से एटमोसफियर से जो वाटर को वो एब्जॉर्ब हो, वाटर तो लिखा ही नहीं, हु एब्जॉर्ब वाटर, मॉइस्चर वाटर ही हो गया ना, हु एब्जॉर्ब, मैं एक बार बोल देता हूँ, थोड़ा पोच पोच हो गया इसके अंदर। हाइग्रोस्कोपिक वो प्रिपरेशन होती है हु एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर या एटमोसफेयर, बिल्कुल ठीक लिखा है, वह बोल कुछ रहा था लिख कुछ और रहा था, हमने ये सब पढ़ लिया। डेलिक्विसेंट क्या होती है, वो प्रिपरेशन जिनकी टेंडेंसी होती है लिक्विड में बनने की। इफ्लोरेसेंट वो प्रिपरेशन जो अपने अंदर से लिक्विड का लॉस कर देती है, पार्शियली या फुल्ली। हाइग्रोस्कोपिक क्या होती है, वो जो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को या मॉइस्चर को एयर से या एटमोसफियर से। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। और दोबारा एक बार थैंक यू सो मच, जो मुझे मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले, उनसे मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा दिन भी पूरा अच्छा गया, तो थैंक यू सो मच। विच वन ऑफ दीज टाइट्रेंट इज यूज्ड इन द एसे ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इनके अंदर से कौन सा टाइट्रेंट है जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट के एसे में यूज होता है। KMnO4, सोडियम थायोसल्फेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट और हमारा आयोडीन। ये होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, किसका, फेरिक अमोनियम सिट्रेट के अंदर सोडियम थायोसल्फेट। इसका यूज़ भी हमें बताना चाहिए, एक तो ये यूज़ हो गया, ये यूज़ ही है इसके टाइट्रेशन में। दूसरा जो इसका मेन यूज़ है वो क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग में। साइनाइड पॉइजनिंग में भी इसका यूज़ है, CN मतलब साइनाइड है। ये तो हमें पता ही है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इस फॉर्मूला इसका। पोटेशियम परमैंगनेट हमारा क्या है, मैंने पहले भी बताया था, इंडिकेटर में और स्किन की बहुत सारी जो रिएक्शन होती है, इंडिकेटर मैंने पहले लिख दिया था, हम यहाँ स्किन लिख देते हैं। स्किन की बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, कंडीशन लिख दो, स्किन कंडीशन में, या सिंपल भाषा में कहें दाद खाद खुजली में भी यूज़ कर लेते हैं हम इसे, KMnO4। सेरिक अमोनियम सल्फेट क्या है, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ होता है। कहाँ पे, रिडॉक्स टाइट्रेशन में। आयोडीन सबको पता है, आयोडीन क्या है हमारी बॉडी के अंदर भी एक, मतलब ग्वेटर के लिए या हमारे थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है। आयोडीन युक्त नमक सबको पता होगा, इसकी कमी से ग्वेटर रोग हो जाता है। हमारे नॉर्मल हमारे ब्रेन फंक्शन में भी आयोडीन का बहुत बड़ा रोल है। फेरस सोल्ट विद ऑर्गेनिक एसिड इज प्रीफर्ड बिकॉज दीज आर, जो फेरस सोल्ट है ऑर्गेनिक एसिड के साथ प्रीफर्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि लेस एस्ट्रिंजेंट है, लेस इरिटेंट है, मोर पोटेंट है, लेस एस्ट्रिंजेंट है और लेस ही इरिटेंट है। ये क्या है हमारे ऑर्गेनिक, मतलब फेरस सोल्ट है, ऑर्गेनिक एसिड के साथ इसलिए यूज होता है क्योंकि इसके साथ मिलके एक तो इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी कम हो जाती है, साथ में इरिटेशन भी कम हो जाती है। अब हमारे पास दो वर्ड है, इरिटेशन सबको पता है क्या होता है, इरिटेंट मतलब सबको पता ही है। एस्ट्रिंजेंट वर्ड है, ये हमें पता होना चाहिए क्या है। एस्ट्रिंजेंट इसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, इनमें इनकी खास बात होती है एबल टू स्टॉप ब्लीडिंग। एबल टू स्टॉप ब्लीडिंग, इसके अलावा इनका जो बहुत मेजर यूज़ है वो हमारा है
क्लियर स्किन। इसके अलावा पोर टाइटनिंग में भी यूज करते हैं इसका। इसके अलावा इनका काम करते हैं हम ऑयल, स्किन की जो हमारी सरफेस है इसकी, इसके अंदर से मॉइस्ट ऑयल को निकालने के लिए, तो हम इसे बोल सकते हैं वो ड्राई आउट ऑयल, या ऑयल पुल आउट भी बोल सकते हैं, ड्राई आउट या ड्राई अप ऑयल। मतलब समझ गए होंगे हमारे, ये एस्ट्रिंजेंट वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कहीं ब्लीडिंग आ रही है, अगर वहाँ से हम अप्लाई करें तो ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है। हमारी जो स्किन है ये उसे क्लियर या साफ करने का काम भी आता है। जो पोर्स होते हैं ना टाइट कर देता है, जो लूज होते हैं ना ये मसल्स स्किन, कई बार इसे टाइटिंग में भी यूज होता है। और जो ऑयली स्किन होती है कई बार उसके अंदर से ऑयल को रिमूव करने के लिए, ड्राई अप करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज, जो जिंक क्लोराइड है वो किस तरह यूज होता है? जिंक क्लोराइड हमारा जो हम अभी पढ़ के आए हैं एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का यूज होता है। एस्ट्रिंजेंट हमने ऊपर पढ़ लिया है। एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया के जो एंटी मतलब खिलाफ काम करे वो क्या है? एंटीबैक्टीरियल है। अभी हम नेक्स्ट जो वो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी हम एंटीबैक्टीरियल वो भी पढ़ेंगे। डिजीज कौन सी है, शायद एचएपी के अंदर है, एचएपी के अंदर एंटीबैक्टीरियल डिजीज क्या है, इनके वो वेक्टर कौन कौन से हैं ये भी पढ़ेंगे हम। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में डलते हैं जिनसे जो हमारा फूड है जल्दी ही खराब नहीं होता, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं इन्हें। स्टेबलाइजर भी बोल देते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। कोई भी बिस्किट का पैकेट उठा के जब हम उसके नीचे पलटेंगे तो वहाँ में स्टेबलाइजर नाम से बहुत सारे मिलेंगे। स्टेबलाइजर 621, 391, 539 इस तरह लिख के रहते हैं, ये सब प्रिजर्वेटिव होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुगोल सॉल्यूशन इज, जो लुगोल सॉल्यूशन है ये क्या होता है हमारा? वीक आयोडीन सॉल्यूशन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन? ये विजिबल नहीं होता इससे। फिर लुगोल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? आयोडीन का वीक सॉल्यूशन होता है, या सिर्फ एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन होता है? जो हमारा लुगोल सॉल्यूशन है, कहाँ गया पेन, ये रहा हाईलाइटेड, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? आयोडीन का। ये इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं आयोडीन सॉल्यूशन की। इसके अंदर प्रॉपर्टी कैसी होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? लुगोल सॉल्यूशन की। इसका कंपोजिशन कुछ नहीं, लेड, पीबीआई और आई इनके कॉम्बिनेशन से मिलता है। मतलब लेड आयोडीन या आयोडीन, इनके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लुगोल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये पीबीआई या नीचे आ गया पीबीआई। पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो किस तरह यूज होता है? ये वर्ड हमने पहले पढ़ा है। अब जो भी वीडियो देख रहा है एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें, हमने एक्सपेक्टोरेंट कहाँ पढ़ा था? मैंने बताया था कि खांसी के सिरप के अंदर यूज होता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को या म्यूकस जो एयरवे है, पैसेज है, उसे क्लियर करता है। ये किसका काम होता है? एक्सपेक्टोरेंट का। कफ के अंदर यूज होता है क्या? एक्सपेक्टोरेंट। डायूरेटिक भी हमने वहीं पढ़ा था, हमारी यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। ये हमने पढ़ रखे हैं, इसलिए ये तो इसका आंसर ही हो गया। ये भी हमने पढ़ा था तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, पहले ही क्वेश्चन था। डायूरेटिक यूरिन फ्लो इंक्रीज कर देता है, और ये एक्सपेक्टोरेंट भी हमने इसकी तो सारी कहानी पढ़ी थी, बताया तो था मैंने एक्सपेक्टोरेंट। मैंने बताया था, आप वीडियो को रिकॉर्ड मतलब बैक जाके देख लेना, अगर किसी के दिमाग से निकल गया हो। मैं दोबारा बता देता हूँ एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नेक के अंदर या हमारे थ्रोट के अंदर, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की जो विस्कोसिटी है उसे चेंज करते हैं ताकि हमारे जो एयर पैसेज है वो क्लियर हो। मोस्टली ये किसके अंदर? कफ सिरप के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट, बताइए हमें। टिंचर ऑफ आयोडीन इज, जो टिंचर ऑफ आयोडीन है ये क्या होता है?
स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, वीक आयोडीन सॉल्यूशन। एक हमने वीक स्ट्रॉन्ग यहाँ भी पढ़ा है, लुगोल सॉल्यूशन, ये तो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन है। लेकिन टिंचर क्या होता है, वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है। टिंचर क्या है हमारा, वीक आयोडीन सॉल्यूशन है। इसके अंदर 2 से लेके 7% तक क्या होता है हमारा आयोडीन प्रेजेंट होता है। प्लस मैं लिख देता हूँ क्योंकि काम की चीज़ है। ये क्या है, 2 to 7% आयोडीन प्लस 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 C2H5OH एल्कोहल, और प्लस अगर टिंचर है तो वाटर तो हो गई, प्लस क्यों नहीं चलता इसका, प्लस वाटर H2O। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। जो टिंचर ऑफ आयोडीन है वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर आयोडीन की मात्रा 2 to 7% होती है, प्लस अल्कोहल होता है, और प्लस क्या होता है हमारा वाटर होता है। ये इसे बोलता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये अगर किसी को ना भी याद रहे, उसे बस इतना भी याद रहेगा, टिंचर ऑफ आयोडीन वीक आयोडीन सॉल्यूशन है, ये भी सफिशिएंट है हमारे एग्जाम के लिए। आयोडीन इज मोर सोल्यूबल इन, जो आयोडीन है, अब सीधी सी बात है, टिंचर के अंदर हमें पता है अल्कोहल भी था, वाटर भी था, इसमें तो सोल्यूबल है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी सोल्यूबिलिटी होती है वो किसके अंदर होती है, क्लोरोफॉर्म के अंदर। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अमोनियम क्लोराइड इज ड्राइड अप, जो अमोनियम क्लोराइड है वो ड्राइड अप किसके द्वारा होता है, ड्राइंग ओवर डेसिकेंट, जैसे P2O5। नेक्स्ट है, ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड कंटेन, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का वो कितने परसेंट कंटेन करता है अमोनियम को, अमोनियम क्लोराइड को ही अपने अंदर 0.8%। W/V का मतलब होता है वेट, और V का मतलब वॉल्यूम, W से वेट बाय वॉल्यूम। आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी सुझाव हो या मुझे सजेशन हो, या ये हो कि मैं बीच में ज़्यादा बोलता हूँ कम बोलता हूँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ी और बढ़ानी है घटानी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर पूरी प्रयास करूँगा उसे ठीक करने का। और जो जो मतलब कमेंट, मतलब जितना एक्सप्लेनेशन हमारे लिए ज़रूरी है वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे मतलब आप कम कहोगे तो भी जितना मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम के लिए अकॉर्डिंग इतना तो करना ही पड़ेगा, तो वो एक्सप्लेनेशन तो मैं करूँगा ही करूँगा। उसके ऊपर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है मेरी पूरी कोशिश है उसी उतना ही एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जितना हमारे लिए सफिशिएंट भी है। थैंक यू सो मच। ओके, आज की वीडियो यहीं भी समाप्त करते हैं।